यही कहना चाहता हूँ, कल एक मीटिंग जम्मू में हो गई थी 11 बजे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ जम्मू में। जो जम्मू के हमारे ट्रांसपोर्टर है और हमारे उधर रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ हमने उधर रखे थे, उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में वो फैसला कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदीश कुमार साहब ने 6 बजे की मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में फैसला ये हो गया, वो 8 बजे तक चली। उस मीटिंग में फैसला ये होगा कि कल सेक्रेटरीट में एक मीटिंग 12 बजे रखी जाएगी। उस मीटिंग में आपके साथ जो भी मसाइल होंगे, जेन्युइन मसाइल होंगे, वो हल करेंगे। आज 12 बजे उस मीटिंग को 12 बजे वो मीटिंग शुरू हुई वहाँ जम्मू में। उसमें कमिश्नर फाइनेंस कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरीश कुमार साहब भी थे, और हमारे जो इधर से रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो थे, और उसमें जो जम्मू के थे, और उसमें SRTC के डायरेक्टर भी थे। और यहाँ से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पर थे आरटीओ साहब और गुड्स ट्रांसपोर्ट का मोहम्मद सिद्दीक रंगा और मैं मर्द शबीर अहमद उस मीटिंग में थे यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर। उसमें यही फैसला हो गया जो 19% रेट के हाई करेंगे आपको। पहले तो हम 30% मांग रहे थे, मगर 30% नहीं हो गया, क्योंकि हम जो कोविड में 30% को इजाफा किया, हम वही वापस मांग रहे थे, क्योंकि अवाम भी उससे पूरा वाकिफ था। मगर 30% नहीं, फिर 19% पे ये मसला ख़त्म हो गया। और जो हमारी स्ट्राइक थी वो हम कॉल ऑफ कर रहे हैं आज से। मेरी यही सारी मीडिया से, मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाई। और मैं ट्रेडर्स, जितने भी चेमर, जितने हमारे इसमें मदद की, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं LG साहब का, मैं गवर्नमेंट का, मैं अरुण कुमार मेहता साहब का, मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे साथ हमको हड़ताल पर नौबत नहीं आने दी, और जो हमारी जेन्युइन डिमांड थी वो बराबर हो गई। और अगर कोई डिमांड हमारी पेंडिंग है, उसको उन्होंने बोला इसकी फाइल बन रही है, आपको ये मसला भी हल करेंगे। और मैं ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से जितने भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो ट्रक से है, चाहे बस से है, मिनी बस है, ऑटो से, जिस तबके से भी वो वाबस्ता है इस सेक्टर के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस कॉल को पूरी हिमायत की। और जिसने नहीं की, मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये फ़ायदा उनको भी पहुंचा, क्योंकि उनकी भी गाड़ियां चाहे छोटी हो या बड़ी हो, डीजल पर है या पेट्रोल पर है, ये फ़ायदा उनको भी पहुंचा। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से जितने भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्टर साहिबान हैं, या ड्राइवर साहिबान हैं, या कंडक्टर साहिबान हैं, जो भी इस तबके से वाबस्ता लोग हैं, नॉर्थ में, साउथ में, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे इसमें मिनी बस हो, चाहे बस हो, चाहे सोमो हो, चाहे टवेर हो, चाहे कोई भी गाड़ी इसके साथ वाबस्ता है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस हमारी कॉल को हिमायत की। चाहे वो ट्रेड के साथ वाबस्ता है, चेमर के साथ है, चाहे पब्लिक है, चाहे कोई भी, जिसने हमारा इसमें बराबर का साथ दिया, और जिसने नहीं दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये फ़ायदा किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं था। ये जो 19% की रेट बढ़ गई, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर वैली में बढ़ गई। ये सारे ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत की सांस मिल गई आज। मैं गवर्नमेंट LG साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आरटीओ कश्मीर साहब का भी बहुत शुक्र, मैं तमाम DC श्रीनगर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हर एक जितने भी गवर्नमेंट के साथ वाबस्ता है उनका भी शुक्रिया करता हूँ, और जितने भी कश्मीर वैली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी जो कॉल थी इसमें भरपूर हिमायत की और भरपूर हिमायत दे दी। न्यूज़ का ताल्लुक है, उसमें गवर्नमेंट ने हमें जो रिवाइवल पैकेज के तहत कुछ मुराद दी थी। एक तो दिया था इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम करते हैं गाड़ियों का, उसमें बस और मिनी बस का 5,000 रुपया रखा था, सोमूज़ और ऑटोज़ का 3,000 रुपया रखा था। तो अभी तक वो हमें नहीं मिला था, उसकी भी यकीन दहानी कराई गई हमें कि वो भी हम आपको, और उन्होंने उस रिवाइवल पैकेज के तहत हमें बोला था कि हम आप ड्राइवर जो यहाँ पे हैं उनके हक़ में 1,000 रुपया मंथली 6 महीने के लिए दिया जाएगा। वो नहीं दिया गया था आज तक। जो अदर इशू थे हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता दूसरे इश्यूज़ थे, उस पे उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो जल्द अज जल्द, उसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हिदायत दी गई कि वो बाकी जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए।
रिप्रेजेंटेटिव हमने ऑलरेडी वो रिप्रेजेंट किया था। ये सिलसिला कल ही नहीं चला था, ये पिछले 5-6 महीने पहले जो कास्ट ऑफ ऑपरेशन हमने भी दिया था, गवर्नमेंट को पेश किया था हमने अपनी गाड़ियों का। बसों ने भी, मिनी बसों का भी कास्ट ऑफ ऑपरेशन दिया था, सोमूज का भी हमने उनको कास्ट ऑफ ऑपरेशन दिया था। उस पर ये चल रहा था काम, लेकिन बीच में इसमें कोई रोक लगाई इन्होंने, क्योंकि कास्ट ऑफ ऑपरेशन लेने के बाद जो इन्होंने बढ़ोतरी की थी, तो अब जब हम इनको बोलने लगे तो ये जो हमारा कास्ट ऑफ ऑपरेशन है, ये एक फार्मूला होती है। फार्मूला के तहत हमारी गाड़ी का कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, सारे मिला के ये रखते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने हमें ये कहा कि ये जो आपका टोकन टैक्स जिसमें हमने बढ़ोतरी की थी, वो हमने इस कास्ट ऑफ ऑपरेशन में डाला हुआ है। उन्होंने हमें दिखाया, तो फिर उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो अदर इश्यूज़ है ट्रांसपोर्ट की, इनको हम जल्द अज जल्द रिजॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। स्मार्ट सिटी का हम वेलकम करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है। जम्मू भी स्मार्ट सिटी बन रही है। वहाँ जो बस स्टैंड था उसको डेवलप किया गया, उसके अंदर बसें चल रही है। उसको 1 साल लगाया, उसको 2650 करोड़ रुपया लग गया उस बस स्टैंड को। वहाँ बसें चलती है, वहाँ सोमूज चलती है, वहाँ हर एक टाइप ऑफ व्हीकल चलती है। जम्मू में भी स्मार्ट सिटी आप देख लीजिए। स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने हमें कहाँ धकेला, ये कितना जो सिटी का इंसान है उसको कितना चलना पड़ता है, आप देख लीजिए। और ये हमें ये हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं थी, इन्होंने हमें उस वक्त ये मसला बनाया था हमें निकालने के लिए। उसमें कुछ इश्यूज़ थे, कोई लैंड माफिया था, कुछ इश्यूज़ थे गवर्नमेंट के अपने। उस वक्त की गवर्नमेंट ने हमें, उस वक्त हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की थी। वो ना मिनी सेक्टर हमने गवर्नमेंट को बहुत बार लिखा कि हमें वापस उसी अड्डे को, जब मिनी सेक्रेटरीट उन्होंने उस वक्त कहा था 6 महीने के अंदर अंदर हम ये मिनी सेक्रेटरीट बनाएंगे, वो हम निकाले गए, हमको निकाला गया वहाँ से। जब हम निकले, डोजर लाए गए, उसको खंद के खोदी गई, लेकिन वो वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। मिनी सेक्रेटरीट की जगह ये रहा। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जैसे जम्मू में इन्होंने डेवलप किया है एक बस स्टैंड सिटी के बीच में, सेक्रेटरीट के सामने है वो बस स्टैंड, आप देख लीजिए BC रोड पे, BC रोड से कितना सेक्रेटरीट है। जैसा जब वहाँ ब्यूरोक्रेटों को कुछ नहीं होता है जम्मू में, यहाँ क्या होगा। हम बटमालू से चलते थे, बटमालू को